हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग मंजू ड्रीम में। आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और यहाँ पर भाई बाइक निकाल रहा है। आप ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट देखोगे, बट आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। भाई यहाँ पर बाइक निकाल कर मेरा वेट कर रहा है। बहुत सारे सामान गिरे हैं, सीमेंट बालू गिट्टी, क्योंकि घर में काम चल रहा है। और देखिए, मैं ना अस्पताल में चाहती थी ब्लॉग शूट करना, बट नहीं कर पाई। तो अभी मैं घर जाके आपको बताऊँगी क्या क्या हुआ। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं अस्पताल से आ चुकी हूँ और मेरी हालत आप देख सकती हैं। मतलब अस्पताल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरा दुपट्टा कहीं, मेरा बैग कहीं, लोग एक-दूसरे को बस धक्का दे रहे थे। उसमें जो बहुत ज़्यादा जिनके पेट निकले हुए थे, दब जा रहे थे, मैं भी बहुत बचा कर ही खड़ी थी। तो हालाँकि मेरे हाथ भी दब गए थे, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से बचा रही थी कि मुझे कोई धक्का ना दे दे। फिर भी धक्के बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जैसे-तैसे मैंने दिखा, इसी वजह से मैं वहाँ कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट ही नहीं कर पाई। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा भीड़ था कि आप फ़ोन भी नहीं निकाल सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ में। क्योंकि एक तो ये भी डर होता है कि आपका पर्स भी या फ़ोन वगैरह कुछ भी चोरी होने का भी डर रहता है, ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो मतलब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने मुझे लिखा है, तो अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी, यहाँ मैं स्क्रीन पे लगाऊँगी। तो मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया हुआ है 16 वीक्स, मतलब 16 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं। ऑलमोस्ट 4 मंथ देखा जाए तो कंप्लीट होने वाले हैं मेरे अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और मेरी जो रिपोर्ट है, डॉक्टर ने देखा, बताया कि हाँ, सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है। तो बस दवाइयाँ मुझे मिल गई हैं अस्पताल से। और ये देखिए, ये इतनी सारी टैबलेट खानी पड़ती है। तो मुझे जो दी गई है, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट यहाँ पर मुझे मिली हुई है। अब मैंने डॉक्टर से पूछा मुझे कब आना होगा, तो उन्होंने बोला कि आप 2 महीने बाद आएँगी, यानी 2 मंथ बाद मुझे जाना है। और बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बीच में मिलने जा सकती हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। मैं सरकारी अस्पताल में ही दिखा रही हूँ, इसलिए मुझे ये जो दवाइयाँ मिली है ना, ये अंदर से मिली है। पिछली बार हालाँकि मुझे कुछ दवाइयाँ बाहर से भी दी गई थी, बट इस बार मुझे अंदर से सारी दवाई मिल गई है। तो दवाई में मेरे एक भी पैसे नहीं लगे हुए हैं। और जो मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, वो काफ़ी, मतलब मुझे इस तरह से कुछ मिली है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल आया हुआ है, जितना होना चाहिए। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे है ना, बच्चे का जब ये आपका 16 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड होता है, तो बच्चे का जो विकास होता है वो डॉक्टर चेक करती हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर बच्चे को वहीं पे, जो जनरली ऐसा होता है कि बच्चे को वहीं पे अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी वो काफ़ी अच्छी आ गई है। और यहाँ पे ना एक और प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण ना क्या हुआ कि डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट के साथ किसी और की रिपोर्ट भी स्टेपल करके दे दी। ये कोई नेहा नाम की हैं, जिनकी रिपोर्ट मेरे साथ आ चुकी है। मैंने इसमें नंबर जो दिया गया था ना, वो सारे नंबर पे कॉल बहुत किए, पर्ची वगैरह भी साथ में इन्होंने स्टेपल कर दिए थे। वहाँ पे बहुत सारी पर्चियाँ उड़ने लगी, तो उन्होंने मेरी पर्ची के साथ इस पर्ची को स्टेपल कर दिया। हालाँकि मेरी पर्ची नहीं है। और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे इसको पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं घर आ गई थी अस्पताल से। और घर आने के बाद मतलब वो, क्योंकि वो जिनका भी ये रिपोर्ट होगा वो तो ज़ाहिर-सी बात अब तक वहाँ से चली गई होंगी, तो मैंने काफ़ी कॉल करने की कोशिश की। बट इन लोगों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ना कि ये लोग कहीं भी नंबर वगैरह नहीं छापते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा सुधार होना चाहिए कि देखिए, किसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, सेम मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की तरह ही आपको दिखेगी। ये देखिए, ये मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। और ये बेचारी उस लेडीज़ की है जिसकी मेरे पास आ चुकी है। तो इन लोगों को नंबर कहीं न कहीं मेंशन ज़रूर करना चाहिए था, ताकि मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके उनकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो दे सकूँ। पर्ची वगैरह भी कटी हुई है, सरकारी हालाँकि पर्ची कटी हुई है, बट इस पे भी कहीं नंबर नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, पर्ची पे नंबर ज़रूर होना चाहिए, जो कि मैं चाहती हूँ कि आइंदा से कहीं भी पर्ची कटे तो ऐसा कुछ हो अस्पताल में भी। क्योंकि मतलब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और बार-बार आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हो। तो मुझे लगा कि अ, ये चीज़ थोड़ा-सा एक डॉक्टर को, चाहे जो भी पर्ची वगैरह काटते हैं, उनको ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि आप कहीं न कहीं पर्ची पे नंबर ज़रूर मेंशन करें, कि किसी का कुछ भी खो जाए, रिपोर्ट ना मिले तो उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो मैं चाहकर भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकी, हालाँकि 2 नंबर थे, मैंने दोनों ही ट्राई किया और दोनों ही रॉन्ग नंबर दिखा रहे थे।
तो फिर मैंने अपनी पर्ची देखी, मेरी पर्ची पे रॉन्ग नंबर छपे हुए थे। मैंने कहा ये हम लोग से नंबर तो पूछे नहीं जा रहे, फिर ये पर्चियों पे नंबर कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, पर वो रॉन्ग नंबर थे। तो बस यही हुआ कि मेरी साँस थोड़ी-सी फूलने लगती है आजकल मैं बोलती हूँ तो। तो बस यही है कि मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई, बट किसी बेचारे की रिपोर्ट मेरे पास आ गई। मैं काफ़ी देर तक परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं कैसे वापस करूँ, क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप वापस नहीं जा सकते। और मेरे घर पे, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ, आपको पता ही है मैं मम्मी के यहाँ आ चुकी हूँ और यहाँ पे काम लगा हुआ है, तो कोई भी इतना खाली नहीं था। फिर भी मुझे डॉक्टर के यहाँ भाई ले गया दिखाया। घर पे काम चल रहे हैं, मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, तो भाई इसी सब में बिज़ी रहता है, सीमेंट, बालू ये सब लाने वगैरह में। तो उसके पास भी इतना फुर्सत नहीं है, और मैंने कांटेक्ट करने की तो कोशिश की ही। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वो रिपोर्ट ज़रूर लेकर जाऊँगी, शायद जिसका हो वो मुझे बाय चांस मिल जाए। हालाँकि वो दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट थी, बट उन्होंने पता नहीं कैसे दूसरी जगह रिपोर्ट को जमा कर दी थी। तो बस यही है कि मेरा सब कुछ नॉर्मल आया है, 4 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरा 16 वीक आ चुका है, 16 वीक्स। तो बस मैं हैप्पी हूँ कि हाँ, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। और मैं मम्मी के यहाँ आ गई हूँ तो मैं और भी ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे, मतलब एकदम फ्रीली मैं रह सकती हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है। हस्बैंड के यहाँ भी बहुत जॉर्ज कहाँ जा रहे हो? आओ, ये लो, लो। ये जॉर्ज इतना बदमाश हो गया ना, ये कहीं भी भाग जाता, मैं देख कर आती। तो मैं आ गई। तो बस यही था कि हाँ, मैं मेरी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है, और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जो मेरी प्रेगनेंसी का जो टाइम चल रहा है वो तो अभी अच्छा ही है, पहले से के अकॉर्डिंग। जो पहले 3 मंथ थे उसके अकॉर्डिंग तो मैं काफ़ी अच्छी हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी, पहले तो मैं खा नहीं पाती थी ढंग से, वॉमिटिंग होती, हर चीज़ें स्मेल करने लगती है। और अब मैं क्या ही बताऊँ, जो लोग होंगे ना उनको समझ में आएगी 3 मंथ तक आपकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल रहती है। हालाँकि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बट आपके अंदर इतनी सारी जब चेंजिंग आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि माँ बनने का ना एक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो हाँ, सच में बहुत ज़्यादा अलग है। तो अभी मेरे हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ गई हूँ तो पूरे टाइम मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिली नहीं, कॉल करके माँग रहे, जल्दी दो मुझे, जल्दी दो, देखना है सब कुछ कैसा है। डॉक्टर को दिखाने से पहले मैंने उनको रिपोर्ट भेज दी थी, वो देख कर संतुष्ट हो गए थे पहले ही। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला हाँ, सब कुछ ठीक है। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चाहती हूँ आप लोगों के साथ हर चीज़ें शेयर कर सकूँ लाइव एकदम, कहाँ मैं कैसे डॉक्टर के पास गई, कैसे पर्ची कटाई, सब कुछ। बट इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, आप सरकारी काम में अगर आप चले जाओ, एक तो डॉक्टर आई हुई थी पर वो कहीं चली गई थी, इस वज़ह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जब वो आई तो इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सारे लोग मतलब धक्का-धुक्की कर रहे थे। तो इस वजह से मैं चाहकर भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे में सारे लोग कह रहे थे कि किसी का पर्स, किसी का कुछ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता इतनी धक्का-धुक्की में। तो सही बात है, मेरा तो पूरा बैग ही छूट गया था बाहर और मैं अंदर चली गई थी, मैं हैंडल बस पकड़ी हुई थी और उसके बाद लोग मुझे धक्का देते, दरवाजे पे मेरा हाथ लड़ के रेड हो गया था। तो मैं तो कही कि बस खुद को बचा के अंदर घुस जाओ, यही बहुत है। तो हाँ, बस मैंने अपना चेकअप करा लिया है। अब मैं, देखिए जॉर्ज इतना बदमाश हो गया है ना, जॉर्ज फिर से तुम निकल गए बदमाशी करने। चलो आओ, चलो सो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया, अभी बाहर भाग गया था, बाहर भाग जाता है। जॉर्ज को, जॉर्ज की स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन मुझे शेयर करनी थी। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी भी, आप तो सुनोगे ना तो आपको भी मज़ा आएगा। अब वैसे तो अभी जॉर्ज काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो बस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बस मुझे यही दिखाना था कि हाँ, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है। जबकि इस बीच में ससुराल में मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी वहाँ पर। फिर भी मेरी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गई, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।